हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हमने रेशनल नंबर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रिमेनिंग है, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो से क्लियर हो गई होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस, ये सारे टॉपिक्स है आज के। सबसे पहले हम रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू अनदर रेशनल नंबर। ओके, तो इसके लिए हम कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि उसका प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है उसके बारे में है। इफ p by q, अगर p by q को हम किसी एक सेम नंबर से, किसी एक सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे p by q, अगर हम किसी एक नंबर को लेते हैं और उसमें हम एक कोई a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो a कोई अगर कॉमन हमारा है इसके लिए, तो हम सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू p by q। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम इसका क्या ले सकते हैं, सपोज 4 by 5, 4/5 हमने इसका एक एग्जांपल लिया। और a कोई भी नंबर हमारा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 by 5 into 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने फर्स्ट वाला नंबर हमने अपना लिया इंटीजर 2। ठीक है, मींस कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 into 2 दैट इज 8, 5 into 2 दैट इज 10। ओके, तो ये 4 by 5 और 8 by 10 जो होगा वो एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा। मींस इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि 8 by 5 है, सॉरी 8 by 10 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं मींस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो फिर इससे ये हमारा 4 by 5 ही आएगा। जैसे कि 4 into 2 और 5 into 2 दैट इज 4 by 5। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी रेशनल नंबर के लिए हमें 5, 7, 10, 20 जितने भी अगर रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसी तरीके से हम आगे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, तो ये हमारा सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर निकलेगा। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे, दैट इज 4 by 5 into मींस -3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो -3 से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फिर जो है वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। जैसे कि 4 into 3 12, -12, 5 into 3 मींस -15। ओके, तो ये जो है हो गया हमारा, क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव रेशनल नंबर ही फाइंड हो गया, क्योंकि माइनस माइनस अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर ले 12 by 15 हो जाएगा। ये कि जो कि मैंने आपको लास्टली बताया भी था कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंट निकालने का तरीका कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम कैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसके तरीके से हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इसको इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। जैसे 12 by 15 है, इसको अगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपका कि ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे 4 इसका सबसे पहले हम HCF निकाल लेंगे। HCF से जो भी आए हम क्या करेंगे, उसका हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 12 by 15 है, तो 12 और 15 का HCF हमारा कितना आ जाएगा, 3 आना है। 12 और 15 का अगर हम HCF निकालते हैं, 12 1 जा 12 कट गया, यहाँ पे 3 मींस यहाँ पे अगर हम इसका करते हैं 12 3 4 जा 12 दैट इज HCF इज इक्वल टू 3। सो 12 by 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 by 5 मींस ये इसका इक्विवेलेंट है। तो अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड है, फिर से जैसे कि कोई अगर बड़ा रेशनल नंबर हो, जैसे कि 15 by 20 हो या फिर 84 by 64 हो, तो कुछ उस तरीके से रहे, तो हम उसके लोएस्ट रेशनल नंबर को हम कैसे उससे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज नंबर 2। ठीक है, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया इसी वीडियो में कि
प्रॉपर्टीज नंबर 1 कैसे हम करते हैं, जैसे p बाई q कोई है रेशनल नंबर तो a जो होगा वो उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जीरो ही हो जाएगा। ये सारा प्रॉपर्टीज हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। उसके बारे में जैसे कि अब सेकंड प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कस करेंगे कि p बाई q कोई रेशनल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है डिवीजर को लेके। a जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो दोनों के लिए कॉमन डिवीजर हो जाएगा। जैसे पिछले प्रॉपर्टीज में मैंने बताया a जो था वो दोनों का कॉमन मल्टीपल था, नॉन जीरो नंबर था, ओके। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। p बाई q डिवाइडेड बाय a मींस यहाँ पे हम देखते हैं कि a जो है ये दोनों के लिए कॉमन डिवीजर है, ये a जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे इसके लिए हम एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि जैसे हमने लिया 15 बाई 20 मींस ये हमारा ऑलरेडी p बाई q के फॉर्म में है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि फिर मैंने अभी जस्ट बताया था कि हम क्या उसमें करते हैं, उसका हम HCF निकालेंगे, HCF जो आएगा उसके थ्रू हम उसको डिवाइड करेंगे। फिर 15 और 20 का हम निकालते हैं HCF, 15 बन जा 15 5 15 मींस ये हमारा HCF जो हो गया ये 5 हो गया, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 आया ये हमारा a का वैल्यू आ गया, तो ये पिछले भी प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि a जो हो जाता है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। तो a जो है वो p बाई q के लिए कॉमन हो गया, तो अब इस a को जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 से और 20 से। तो 15 और डिवाइडेड यहाँ पे 5 किया हमने तो क्या आया, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, ओके। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि 3 बाई 4 और ये 15 बाई 20 वो दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ओके। सॉरी रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, नॉट फ्रैक्शन है। दोनों एक तरीके से सेम ही होता है, फ्रैक्शंस आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए वो भी a बाई b के फॉर्म में होता है। जो पिछले क्लास का प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें देख सकते हैं कि a बाई b के फॉर्म में होता है। उसमें भी क्या करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ a और b जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो एक होल नंबर होते हैं a और b, और होल नंबर जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है फ्रैक्शंस के लिए, ओके। बट यहाँ पे रेशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कि a कोई भी हम कॉमन डिवीजर उसका खोजते हैं, a जिसके थ्रू जो हमारा रेशनल नंबर होगा हम उसको HCF निकाल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि a जो है उसका वैल्यू क्या होगा, हम दोनों को डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जब कोई भी छोटा दिया हो बड़ा करना हो तो उससे रेशनल नंबर तो क्या करेंगे, हम इनटू करेंगे, और जब बड़ा दिया हो उससे छोटा निकालना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस हमारा इसकी प्रॉपर्टी जो है हमारा वो सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक उसमें डिफरेंस है कि हम एक में मल्टीप्लिकेशंस का यूज करेंगे और एक में क्या करेंगे, डिवीजन का यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही आपका दोनों प्रॉपर्टीज है उसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका भी यही है, जैसे कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 15 बाई 20 है, तो 15 बाई 20 अगर हमारा गिवन है रेशनल नंबर तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, हम 15 और 20 का जो HCF निकालेंगे, तो HCF इसका आ जाएगा हमारा 5, और जो होगा हमारा कॉमन डिवीजर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा 3 बाई 4। देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कि ऐसा फॉर्म आ जाना उसके बाद वो डिवाइड ही नहीं होगा। जैसे 3 बाई 4 है, क्या अब ये डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इट मींस ये जो 3 बाई 4 जो हो गया ये 15 बाई 20 का क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी के लिए, 16 बाई 56। बहुत सारे लोग जाते हैं सीधा उसको काटना स्टार्ट कर देंगे, 28 2 जा 56 एंड 8 2 जा इस तरीके से 16, फिर काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 14 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। मींस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो आ गया है 2 बाई 7 हो गया इस तरीके से। लेकिन सबसे इसका इजी ट्रिक है, इतना काटने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप एक ही बार सीधा HCF इसका फाइंड करो और क्या कर लो, उसको डिवाइड कर दो। तो HCF हम फाइंड करेंगे जैसे 16 और 56, 16 3 जा 48, ओके। 16 माइनस 8 मींस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और ये हो गया आपका कैंसिल 16, यानी कि 2 जा 16, ये हमारा कैंसिल हो गया। मींस इसका HCF कितना आया 8, यानी कि मैंने बताया था कि a का वैल्यू जो हो गया 8 हो गया। a जो है वो 16 और 56 दोनों के लिए कॉमन हो गया, ठीक है ना। 16 और 56 दोनों के लिए 8 कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पे
8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 के लिए अगर 8 से करते हैं तो 8 2 जा 16 और 7 8 जा 56 मींस 2/7। यहाँ पे भी 2/7 आया और यहाँ पे भी 2/7 आया। इससे हमारा पता चल गया कि दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है और दोनों तरीका सही है इसका। लेकिन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है P/Q अपॉन P/Q डिवाइडेड बाय A कॉमन डिवीजर हो जाएगा दोनों के लिए, P और Q दोनों के लिए। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।